Good morning, student of class 10. So 10th class का पिछले वीडियो में अपन ने सीखा था कि किस तरह हम फॉर्मूले जो बनाते हैं बेसिक 7.1 के लिए वो कैसे बने और कितने फॉर्मूले हैं। केवल 3 सूत्र का आपको यूज करना था, बाकी उसी से बेटा कंटिन्यू बन रहे थे। ठीक है, अब हम उसी पे कंटिन्यू बढ़ते हैं और बेटा नेक्स्ट 7.2 के लिए कुछ में फॉर्मूले आपको बता दूं। ठीक है, उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज करने हैं समझना जरा। बेटा पहला फॉर्मूला उसमें लिख देते हैं, पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, 0, 30, 45, 60 और 90 का मान आता है तो 6 चैप्टर में आपको एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल के मानों का प्रयोग करना है। लेकिन इसको छोड़कर 32, 38 ऐसा कुछ आ जाता है, तो हम किन सूत्रों का यूज करेंगे? इन सूत्रों का यूज करेंगे। दूसरा था बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन। तीसरा होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? cot। चौथा होगा cot 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? tan थीटा। पांचवा होगा cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? sec थीटा। छठा बेटा होता है sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos। अब बेटा ये फॉर्मूले जैसे हमने 7.1 के सूत्र बताए थे, उसमें हमने ये भी बताया था ये सूत्र बने तो बने कैसे? आसमान से तो सूत्र ये टपक नहीं रहे, कुछ तो लॉजिक होगा। तो इनका क्या लॉजिक है? तो बेटा अगर आप 10वीं पास हो जाते हैं, 11वीं में पहुंचते हैं, तो आप त्रिकोणमिति सबसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मूले बनते हैं, एक रूल्स होता है जिसे बोलते हैं AFKC, फुल फॉर्म एड शुगर टू कॉफी। अगर कॉफी में शुगर नहीं मिक्स करेंगे तो क्या कॉफी टेस्टी होगी? सेम प्रोसेस, अगर त्रिकोणमिति में हम ASTC रूल्स को नहीं डालेंगे तो त्रिकोणमिति इंटरेस्टेड नहीं होगी, आपके लिए बोरिंग लगेगी। तो ASTC बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सूत्र कैसे बने वो मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूं। देखो हर एक चीज का लॉजिक होता है, उस लॉजिक पे हम चलते हैं। रटने की कला को छोड़े और समझने की कला को छोड़े। चलो बेटा अब इस पे हम क्या करते हैं देखें जरा। बेटा क्या करें, जैसे x और x डैश से ये बेटा y और क्या बेटा y डैश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, 9th क्लास में पढ़ रखा है। इसमें कोण होता है 0 से लेकर 90 तक। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसमें कोण होता है 90 से लेकर 180 तक। ये होता है तृतीय चतुर्थांश, इसमें होता है 1 से 80 से लेकर 270 तक। और ये क्या होता है 270 से क्या होता है बेटा 360। तो पहले क्वाड्रेंट में होता है a, दूसरे में s, तीसरे में क्या होता है t और चौथे में क्या होता है c। तो कौन सा रूल हो गया? ASTC। a का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी इसमें क्या होंगे? धनात्मक होंगे। साइन धनात्मक, cos धनात्मक, tan धनात्मक बन के अपोजिट भी क्या हो जाएंगे? धनात्मक।
एस का मतलब होता है केवल साइन धनात्मक होगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ये धनात्मक होंगे, बाकी सारे द्वितीय चतुर्थांश में क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। टी का मतलब केवल tan और tan का अपोजिट क्या होता है और ये धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। सी है, सी का मतलब क्या होता है cos और cos का उल्टा क्या होता है tan, ये दो धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक। तो ASTC आपको केवल ये बताता है कि कौन से बेटा हमारे धनात्मक चिन्ह आएंगे, कौन से पे ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज समझो बेटा, इस ASTC से हम त्रिकोणमिति के 64 फॉर्मूले लर्न करते हैं। मैंने पहले बोल दिया हम आपको मैथ सिखाएंगे, हम रटने की विद्या पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हर एक चीज आप बनाना सीखें। और cos का अपोजिट यानी कि sec, cos और sec cos, तो आपको हर एक चीज कैसे बनती है हम वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ASTC केवल क्या बताता है कि कौन से चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होगा, किसका मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। मैंने क्या बोला, ASTC में आपको ये बताना, ये समझाएंगे कि किसका मान धनात्मक होता है, किसका मान बेटा ऋणात्मक होता है। अब दूसरा रूल समझो। दूसरा, अगर कहीं भी 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 90 या 270 का प्रयोग है तो बेटा परिवर्तन होगा। बेटा प्लस माइनस का तो साइन किससे आएगा, इस ASTC रूल से। परिवर्तन होने का मतलब क्या हो गया, साइन किसमें बदलता है कॉस में, कॉस किसमें बदलता है साइन में, टेन किसमें बदलता है बेटा कॉट में, कॉट किसमें बदलता है टेन में, कॉसिक किसमें बदलता है बेटा सेक में, और सेक किसमें बदलता है कॉसिक में। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 अगर माइनस है तो परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन बेटा नहीं होगा। नहीं होने का मतलब क्या हुआ बेटा, साइन तो क्या रहेगा साइन रहेगा, कॉस क्या रहेगा बेटा कॉस रहेगा, टेन क्या रहेगा टेन रहेगा, कॉट क्या रहेगा कॉट रहेगा, कॉसिक क्या रहेगा कॉसिक रहेगा, और सेक क्या रहेगा बेटा सेक। तो इस ASTC से हम कितने फॉर्मूले बनाना सकते हैं 64। अब जो हमने फॉर्मूले यूज किए उन पे बात करते हैं। पहला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा होता है कोई भी न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो 90 से छोटा हो। देखो देखो यहां से यहां तक क्या है 90 डिग्री है ना, 90 में से थीटा को माइनस करेंगे 90 से कम हो जाएगा तो किस चतुर्थांश में आएगा प्रथम में। प्रथम में सारे कैसे होते हैं धनात्मक होते हैं, जो डिसाइड कर लिया धनात्मक। दूसरा आप जानते हैं अगर 90 या 270 कहीं दिख जाए तो परिवर्तन होता है, तो साइन किसमें बदल जाता है कॉस में। इसी वजह से साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा। पता है कि नहीं? दूसरे सूत्र पे पहुंचते हैं। लिखा cos 90 माइनस थीटा, वही 90 माइनस थीटा का मतलब प्रथम में धनात्मक होगा, cos किसमें बदलता है साइन में, इसी वजह से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन। तो इसी क्रम में हम बाकी 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे चूंकि 10वीं क्लास में केवल 90 माइनस थीटा का यूज है, अगर हमें 90 प्लस थीटा का भी मान बताना है, देखो जरा, जैसे मान लो cos 90 प्लस थीटा का बताना है तो देखो 90 यहाँ तक थीटा न्यून कोण होता है, प्लस करेंगे किसमें आएगा द्वितीय में, द्वितीय में cos कैसा होता है ऋणात्मक, क्योंकि धनात्मक तो केवल दो ही चीज होंगे साइन और cos है, तो ऋणात्मक होता है तो इसके अकॉर्डिंग टू माइनस का चिन्ह लगा दिया।
अब cos किस में बदलता है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग टू साइन में, तो सूत्र क्या बन गया, cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बन गया। जैसे सपोज कीजिए आपको ये हमने दे दिया साइन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया और प्लस करेंगे इसमें जाएगा थर्ड में साइन कैसा होता है, धनात्मक, कैसा होता है, सॉरी थर्ड में केवल दो ही धनात्मक होंगे, टेन और कॉट, साइन क्या हो गया, ऋणात्मक। और हमने क्या लिखा है, 180 और 360 में कोई परिवर्तन, तो साइन है तो क्या रहेगा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन। तो इस एसटीसी रूल से इस तरह हम टोटल कितने फॉर्मूले बनाएंगे, 64। ठीक है, हमारे सिलेबस में केवल किसका यूज है, 90 माइनस थीटा का, किसका यूज है, तो 90 माइनस थीटा का मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, वो चीज समझा। अब हम एक्सरसाइज में एंटर करने से पहले कुछ आपको उदाहरण बताएंगे 7.1 में पहले, उसके बाद में एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। तो देखें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इरेज कर दें, ठीक है, देखें जरा। कोई भी चीज कैसे बनती है, आप लोग केवल रटने की तलाश में लग जाते हैं, रटना नहीं है। कोई भी चीज अगर बनी है, सूत्र कैसे बना है, अगर हमने ये सीख लिया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए जरा, तो एग्जांपल्स पे पहुंचते हैं और एक एग्जांपल देखें जरा 7.1 में। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखिए पहले, ठीक है, देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस कॉसेक प्लस कॉस। बहुत ही इजी प्रोसेस है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी टॉपिक होता है, ठीक है, बड़ा समझिए। ये है बायां पक्ष, ये क्या है, दायां पक्ष। हम कोशिश ये करेंगे कि बाएं पक्ष को हल करें, सीधे क्या आ जाए, दायां पक्ष। बाय चांस ऐसा नहीं होता है किसी क्वेश्चन में, अगर नहीं होता है तो हम दोनों तरफ को फिर हल करेंगे, बाएं को भी और दाएं को। अब बाएं और दाएं दोनों के मान अगर समान आते हैं उसे तो देखिए जरा, हमने बायां पक्ष लिया और बायां पक्ष हमारे पास क्या है बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस। बेटा देखो, दाएं पक्ष में कहीं भी स्क्वायर रूट के चिन्ह का प्रयोग नहीं है, वर्गमूल के चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसके वर्गमूल के चिन्ह को हटाएं। वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर दो पद हैं तो हल का हम क्या करेंगे, परिमीकरण। परिमीकरण समझते हैं क्या होता है, अगर दो पद हैं तो बीच के चिन्ह को बदल दें, प्लस है तो क्या कर दें माइनस, माइनस है तो क्या कर दें प्लस, और अंश और हर में दोनों का गुणा कर दें। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों में 1 प्लस कॉस थीटा का भाई बीच का साइन क्या था माइनस में, प्लस किया और अंश और हर में गुणा कर दिया। तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, रूट ऑफ ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए, ये क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। आप जानते हैं अभी बेसिक सूत्र बता रखे। अब देखो इसका वर्ग है, इसका वर्ग है,
तो वर्ग को जब हटाएंगे तो रूट तो हट गया, इसका भी वर्ग को हटाया तो रूट हट गया। अब अंश में कितने भाग हैं? 2, हर में कितना है? 1। जब एक भाग हो तो दोनों को हम अलग अलग भाग दे सकते हैं, तो 1/sin इधर क्या आ जाएगा? cos बाई साइन। 1/sin इसका उल्टा होता है cos का, और cos बाई साइन इसका होता है। तो हमने क्या देखा? दायां पक्ष क्या था? यही था, मतलब बाएं पक्ष बराबर क्या हो गया? मैक्सिमम चांसेस है कि आप जैसे हल करोगे इस पक्ष को दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी अदर एग्जांपल कल अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।